हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का, लेकिन उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो यार आजादी अ ट्रिब्यूट टू इंडियन ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, ये वीडियो का टाइटल बहुत ही ज्यादा, एक बंदा मतलब मैडली इस चीज की रिक्वेस्ट कर रहा था तो उसका वीडियो आ चुका। वो बंदा समझ गया होगा कि कौन था वो ऐसा जो इस चीज की रिक्वेस्ट कर रहा था। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला, वीडियो देखेंगे तभी आइडिया का। वीडियो का टाइटल बहुत एक्सट्रीम लेवल का कमाल का है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये आप ये लगाओ यार। तो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा था तो इस वजह से हमने कहा कि एक संडे वाले दिन करेंगे। When we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance, it is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. ये तो पुरानी वीडियो है। हाँ ना। हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन, हाँ ये इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल। काली अंधेरी रातों की कहानी, कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान की आजादी से मुश्किल आसमान से में मिली है ना। कोई शक नहीं भाई। हाँ 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। अच्छा। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे अच्छा। मंगल पांडे। ऐसा डायरेक्ट गोली मारी उसको। हाँ ना। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी। मतलब पहली और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते ये पहली मौत थी आग ना। में पूरा देश दहकने लगा। ये दिल पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बादशाह बताएं, जफर। क्या हमारे दिल कानपुर। की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उस टाइम पे घोड़ी होते थे ना। हाँ और कोई तोप मोप। हाँ ज्यादा यार नहीं। ये तीर होते थे, बर्छी। क्या इसका नाम था? बर्छी। अच्छा। हम तो घर से ही थे निकले, तलवारों से लड़ाई होती थी। जहाँ हथेली पर हुए लोग बढ़ चले हैं एक। ये फिर इस तरफ प्रोटेक्ट। हाँ ना, ये रोकने के लिए इनके पास वो होता था और वो जो कवच। हाँ। ये सारे बता रहे ना लड़ाइयाँ जो हुई हैं। जगदीशपुर 1857। तलवार से सर जो उठ जाते हैं वो जुटते नहीं ललकार से। ओ भाई। छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, यानी काफी जंगें लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। भी आजादी मिली है जी। बहुत मुश्किल आजाद हुए। नहीं तो आज भी राज करते, नहीं तो ऐसे लेजेंडरी आते थे। ओ भाई झांसी की रानी तो भाई एक नेक्स्ट लेवल थी ना, वो बहुत बहादुर। बिल्कुल। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह
बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। ओ लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। तोपों के आगे बांधा था उनको हाँ। और उड़ाया था। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का ये पिंजरों में आ बांध सके दिया। देश के काम नहीं। ये मतलब बता रहे ना कि इंडिया ऐसा था। अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किया है ना। हाँ ना, उनका काम ये था कि अपने नीचे लगाना चाहते थे सब। वही तो। लेकिन इंडिया एक ऐसी कौम है भारत की कि जो जिन्होंने नहीं है होने दिया था। 200 साल हुकूमत की। बंगाल हाँ ना, भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी अच्छा। बंगाल विभाजन की। ओ मतलब अलग करना। स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब तोड़ दिया, वहां के लोगों ने बोला ही नहीं। बिल्कुल। ये गोरों की चाल थी ना, हाँ कि हिंदू मुसलमानों को अलग किया। अलग किया। ये चीज ना होती कि सब इकट्ठे होते हैं एक जगह। वही ना। वंदे मातरम। पंजाब 1905 में। बम्बई, बम्बे। हाँ तब बॉम्बे था। उस टाइम से लोग बड़े सादा होते थे। हाँ ना बाबा, कोई इतनी तरक्की नहीं थी ना। अब तमिलनाडु में आ रही है। 1907। जर्मनी में। ओ स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे। हाँ तो यही और ये करना था आंदोलन उन्होंने। धीरे धीरे खत्म होने लगा। ओह अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। 1947। नहीं 17 महात्मा गांधी। वल्लभ भाई पटेल जो हैं। 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। हैं? क्या हुआ था ऐसा? ये तो कोई मेला लग रहा है ना? हाँ मिलन। ओ भाई तो गोलियां चली। अंग्रेजों ने ओ भाई लाशों के ढेर लगा दिए इस जगह पे। बहुत जुल्म किया है। बहुत। स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले हाँ, जाने के लिए गांधी जी जाहिर सी महात्मा बात है गांधी फिर। ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। बाइकॉट। जनता स्वदेशी वस्तु यानी इंडिया की रग रग में बाइकॉट है, जिस तरह चाइना को उन्होंने आंदोलन दिखा दिया। अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गई। ओ हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अच्छा मतलब इनको कहा इस कि भाई फैसले से
मारपीट देश होती के तो नहीं एक बड़े होगी। हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से 1922 में। उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से और भड़के इनकी बंदूकें भी इनके आगे कुछ नहीं कर पाई। बिल्कुल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। अच्छा। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। ये उस जब टाइम पे पुलिस अंग्रेजों ने लगान टैक्स बढ़ा दिया था। गांव में हाँ, हर आती चीज पे। तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता। देश भर में स्वतंत्रता लाहौर आया। सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। ओ ब्लास्ट। अच्छा, कांग्रेस के मतलब लाहौर अंग्रेजों के अधिवेशन पार्लियामेंट में में जाके मारा बम। तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। अच्छा। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। बिल्कुल। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। सही बात। चिट्टा कौन? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। 24 दिन 240 मील की यात्रा। अच्छा। एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा गांधी जी। हाँ ना, हालांकि देखो बूढ़े थे हाँ। उस टाइम भी इतना कि चले। देश भर ये में वर्ल्ड लोगों रिकॉर्ड का है। मन बिल्कुल। आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी अच्छा। और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। देखो यानी यहाँ पे कुछ नहीं करने देते, गांधी उधर हाँ, से मंगाते थे। इस अपने नमक मुल्क से से मंगाते थे जी। आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। क्या बात है भाई। देखते ही देखते गांधी जी की मद्रास, बहुत मेहनत है। कालीकट, असम, बहुत। बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। अच्छा, ये गांधी जी का पैर भी जख्मी था। खुदाई खिदमत का पता नहीं गांधी जी थे कि कौन थे, अब्दुल मुझे अब गफ्फार confirm नहीं खान के नेतृत्व में 50,000 अमन सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह। किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। ओह, ओह, जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तान कर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। उन्होंने वार नहीं किया। अंदाजा लगा लो। कैसे लोग थे वो। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं।
ओ भाई इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला, दूर फिरंगी को करने को यानी मिट्टी से मुंह साफ किया अपने बिल्कुल, अपनी वतन मट्टी से, वतन की मट्टी। हाँ। बसंती चोला ओ रंग भाई दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। अंग्रेजों को रहस्य नहीं होने दिया, खुद को गोली लेकिन उन्होंने बिल्कुल। मार दी। इन्होंने रोक दिया है। उन्नीस सौ इकतालीस। बहुत मेहनत हुई है यार, क्या बंदा बोले। आजादी बहुत मुश्किल से मिलती है। वही इसमें हम भी थे, हमारा ये देश सारा सब- एक ही था। सब एक ही था। जनरल मोहन सिंह। अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। ओह अच्छा, उन्होंने मतलब देश अंग्रेजों की को जनता अंग्रेजों को। एक महामंत्र दिया, करो या मरो, ओ भाई या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या तो या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। बिल्कुल सही इस बात। आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा अब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान अंदर संभाली। दुश्मन भी थे ना। हाँ ना, उनको गिरफ्तार किया लेकिन और लोगों ने वो उसको बिल्कुल। लीड किया फिर। अरोना आसिफ अली। उस टाइम भी थोड़ी लड़ाइयाँ तो नहीं ये लड़ी। देखो ना, कैमरा था ना उस टाइम हाँ। भी, देखो ना। This is Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. इन इंडिया। अच्छा ये मतलब गाना भी फिर गाया है। ये नेपाल में। बर्मा। ये ऊपर से जहाज उठाए थे। ना ना, मतलब कि कोई फ्री Free इंडिया। आसाम। ओह, काफी मतलब कि इसमें डेथ हो गई थी बिल्कुल। ब्रिटिश सोल्जर्स की। भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। अच्छा बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारा पीटी की, अच्छा, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक चलाई। ओहो, अच्छा भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन लोगों की पावर थी ना पूरे इंडिया बिल्कुल। की। लोग आजादी चाहते थे ना। वही ना। इंडियन नेशनल आर्मी। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में
आजाद हिंद फौज के झंडे तले। अच्छा नेताजी की पहले सुना हुआ है। हाँ ये गए थे जो इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी। इन्होंने भी बहुत हर एक बंदे ने। इंडिया का परचम। ये तब ऐसा होता द्वितीय था। विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया अच्छा और इसके साथ ही ये सपना ये इंडिया का परचम लहरा दिया गया। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। अंग्रेजों ने ऐसा बांधा हुआ था इंडिया को जो आसमान पिंजरे में बंद नहीं होता। एक परिंदा। परिंदा फहरा देने का क्षण था। ये गांधी जी चाहते थे कि आजादी में सारे चाहते थे भाई। वो मतलब ब्रिटिश आर्मी जो इंडियन काम कर रहे थे वो बिल्कुल। भी एक साथ हो चुके थे उस टाइम। Long years ago, we made a tryst with पिंजरे destiny, तोड़ दिए। and now the time comes when we shall पिंजरा redeem टूटा our है। pledge. पूरा इंडिया एक साथ था भाई, पूरा भारत। आजादी चाहते थे। ये देखे ना, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, सारे एक साथ, क्या क्रिश्चियन, सब एक प्लेटफॉर्म पे थे। सब एक प्लेटफॉर्म पे थे। ऐसी यूनिटी पूरी दुनिया में एक एग्जांपल है कि ऐसी भी कोई दिखाई गई। चारों की देखें यहाँ तक मेहनत है। बिल्कुल। भारत आजाद हो रहा है साथ साथ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, ये चीज आजाद हो गए। India will awake to परिंदा life बाहर and से freedom. इधर घूस बम बने हैं भाई, घूस बम बने हैं। हाँ, करंट सा लगा जिसम के अंदर, नहीं थी ठंड सर्दी सी आना, वो आई है इंडिया का परचम लहरा दिया। पूरे इंडिया में। आजादी। आजादी। क्या बात है यार, क्या क्रिएट किया है भाई। वही बात है, एक पंछी था शुरू में बेचारा क्या था, फिर जब लोगों की मेहनत हुई वो आजाद हो गया। यानी भारत चारों तरफ जंजीरों से जकड़ा हुआ था। ब्रिटिशों ने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया, बहुत जुल्म किए। बस वो ब्रिटिश आजादी की एक चिंगारी थी। इन्होंने बुलेट्स, वो ऐसी लाइन जिसके अंदर कोई चर्बी मरबी यूज होगा, जो इनके खिलाफ थी, जो ये यूज नहीं कर सकते थे। हिंदू मुसलमान का कोई था बीच में, ये लोग यूज नहीं कर सकते। उसको दिखाई कि उसने सीधे उसको गोली मारी, फिर उसको मतलब कि वो लटका दिया गया। तो उसके बाद फिर ये पहली चिंगारी थी आजादी की। तो बिल्कुल फिर अफरा तफरी फैल गई यार। बस आहिस्ता 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 ऐसी अफरा तफरी फैली कि फिर पूरा इंडिया आज़ादी चाहता था भाई। बीच में कोई ऐसे थे जिन्होंने भाई अपने आप को सरेंडर होने से बचाने के लिए खुद को गोली मार दी कि भाई ये अच्छी चीज है। ये देखो बहादुर शाह जफर के साथ क्या किया ना, उसको गिरफ्तार कर लिया। करके उसके बहुत ये तो सही नहीं बताया, उनको बहुत अजियत दे के मारा। हाँ, वो अरेस्ट कर लिए। या पापा अगर ये एक एक बंदी की अगर करे ना, मैं कहता हूँ कि ये मतलब 20-25 घंटों की ये एक वीडियो बन जाएगी। मतलब ये शॉर्ट में बताया कि इसको अरेस्ट किया, फिर ये सीन हुआ, बीच में गांधी जी को अरेस्ट किया, वल्लभ भाई वो थे, पटेल भी आई थिंक बीच में थे, और भी बीच में कितने बड़े हीरो थे जिनका किरदार अगर देखा जाए तो ये फिर 10-20-25 घंटे बनते हैं अगर एक वीडियो बनाओ। लेकिन ये ट्रिब्यूट था, मैं कहता हूँ ऐसा ट्रिब्यूट मैंने आज तक नहीं देखा। और एंड में जो मुझे गूज़बम्प मिला, करंट दौड़ा जिस्म के अंदर के, वो जब पंछी आजाद हुए यानी भारत आजाद हुए तो वो ऊपर उड़ा है, तो वो आखिर झंडा लहरा दिया भारत का, फिर झंडा लहरा दिया गया। ये ब्रिटिश कितने थे सियाने,
ये इधर से चीजें उठा के उधर जाके बनाते थे या फिर इंडिया में लाते थे, और वो महंगे टैक्सेस महंगे भाई उससे ब्रिटिश को फायदा था ना देखे पापा। ना, आप रहते इधर है, चीज उधर बनाते हैं, इंडिया में क्यों नहीं बनाते? वही ना, बस वो गुलामी लाया गया हाँ यार, गांधी जी और इनके जो साथी थे वो आजादी चाहते थे, तो इनसे फिर छुटकारा हासिल वही ना, चाहते थे। और भाई उन्होंने एक मतलब एक हाथ तक नहीं उठाया अंग्रेजों की फौजों पे या पुलिस पे कि भाई हम शांति से आंदोलन कर, हम शांति से ही करेंगे। कितने लोगों को मारा गया, बिल्कुल, कितने लेकिन वो पुलिस वाले भी मारते बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल। शांति से करें हम। बिल्कुल, गांधी जी एक डंडा लेके थे बस पैदल मार्च साथ जो उनके अपने जो लोग थे पीछे पैदल मार्च करते थे। यार कमाल ऐसे इंसान की गांधी यार जी, ये क्यों ऐसा बंदा नहीं पैदा सही होगा, कहा, कभी ना नहीं। आएगा। वही ना, जैसे इतनी सादा मेहनतें, सादा इंसान थे। और इसमें कोई शक नहीं, हमें भी इसी तरह आज़ादी मिली, हम भी पहले भारत ही थे, बांग्लादेश भी पहले भारत था। ये सब के लिए एक वीडियो था कि किस तरह मेहनत अनथक हिंदुओं मुसलमानों की यूनिटी थी, सिखों की बीच में, क्रिश्चियन की, सबकी जो है दिखाई गई, जिसकी वजह से भारत आजाद हुआ। बिल्कुल, ये सारा भारत ही था, पाकिस्तान बांग्लादेश सारा एक ही था, सारा एक ही, बाद में अलग एक हुआ। ही प्लेटफॉर्म थे। हम तो अभी भी हिंदू, चाहते थे कि मुसलमान। भाई हम अभी भारत के साथ ही बिल्कुल। होते हैं आज, क्योंकि जिस तरह भारत तरक्की कर उस तरह हम भी तरक्की, आप साथ ही एक साथ होते। फिर लेकिन बस वही बात ब्रिटिश से है। आजादी के बाद इंडिया ने अथक मेहनत की, और आज फिर ब्रिटिश से भी आगे हैं इंडिया, आज ब्रिटिश से भी आगे, आपके सामने हर चीज आपके सामने। तो इससे कहते हैं हम, मैंने उस टाइम अगर ये, मैं कहता हूँ कि उस टाइम अगर ये तहरीकें ना चली थी तो आज भी ब्रिटिश हम पे राज कर रहा होता। बिल्कुल, ये तो साफ जाहिर था। वो नहीं, वो ऐसा रखते थे ना कि बंदे को चारों, वो याद है ग्राउंड के अंदर वो लोग खेल कूद रहे थे, सबको गोलियां मार दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस ये बहुत जुल्म किए इन्होंने, बहुत जुल्म किया। वो कहते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वो ऐसा था कि ऐसा वो हादसा था जिससे पूरा इंडिया हिल गया था। बिल्कुल, ये नहीं चाहते ये थे, इनके पास हथियार भी थे तब भी हार मान, ये अगर तहरीक न चलती ना, ये अभी तक भी इधर ही होते, भाई इधर ये नहीं जाते थे भाई, लूट खाते। ये तो आजादी के लिए उठ खड़े हुए सारे बड़े बड़े, इन्होंने आजादी मांगी तो तब अंग्रेज को भी पता चला कि आप मुसलमान हिंदू ये इकट्ठे हो गए सारे। इन्होंने तोड़ने की कोशिश भी की, तोड़ने की बहुत कोशिश की है, लेकिन टूटा कोई नहीं। वही ना, आखिर आजादी हासिल करके छोड़ी। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो, बाय।